आगे से और आगे से काट लो। मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से पहले दादा ने खेती शुरू करी 20 एकड़ खेत के साथ, और वहीं पे एक बनिया ने एक दुकान ली तवरगंज चौराहे पे किराए पर एक दुकान ली, ठीक है सर, और 20,000 रुपए का कर्जा लिया और वो दुकान खोली। और दादा के पास 20 एकड़ खेती थी, कोई कर्जा नहीं था, और दादा ने अपनी खेती स्टार्ट की और इसने भी अपनी दुकान साथ साथ दोनों ने स्टार्ट की। अब 20 साल बाद लौट आते हैं, तुरंत लौट आते हैं। 20 साल में क्या होता है कि ये बनिया इस दुकान को भी खरीद लेता है और उसके एक बगल वाली दुकान को खरीद लेता है। ये डेवलपमेंट बता रहा हूँ, किराए की दुकान को परचेज कर लेता है और इसके बगल वाली दुकान को भी खरीद लेता है। ये दोनों दुकान। सर अपना परिचय बताइए। मैं सर RN एग्री एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, और जो हमारा ब्रांड है वो है एग्री एग्रो जंक्शन। ये जो आज ये एग्री जंक्शन यहाँ पे खुला है, ये इसकी क्या मुख्य विशेषता क्या है, आवश्यकता है, क्यों खोलना पड़ा यहाँ पे? दरअसल एग्री एग्रो जंक्शन जो यहाँ पर खुला है वो फार्मर को एंटायर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए हमने खोला है। अभी तक फार्मर को क्या होता था कि फार्मर को पूरा सॉल्यूशंस नहीं मिलता था। जैसे फार्मर मछली पालन करना चाहता है, गॉट फार्मिंग करना चाहता है, पॉली हाउस लगाना चाहता है, इंटीग्रेटेड चाहता है, और इसके अलावा अपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहता है, जैविक खेती करना चाहता है। ऑर्गेनिक पे हमारा बहुत फोकस है, तो ये सारी सुविधाएं फार्मर्स को प्रोवाइड कराने के लिए हमने यहाँ पे एग्री एग्रो जंक्शन स्थापित किया है, जिसके संचालक मिस्टर नीरज तिवारी जी हैं। ये कृषि विशेषज्ञ कोई यहाँ पे आपका बैठेगा या यहाँ पे बिल्कुल ही हमारे ट्रेंड उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा हमारा ऐप है और ऑनलाइन सारा का सारा सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, और नीरज तिवारी जी फुल ट्रेनेड हैं और उनसे आप कोई भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ये ब्लॉक स्तरीय आपका एग्री जंक्शन स्थापित होता है या तहसील स्तरीय कैसे होता है? ये हमारा ब्लॉक स्तरीय एग्री एग्रो जंक्शन स्थापित होता है, और हर ब्लॉक में समथिंग हम एक जंक्शन स्थापित करते हैं। लगभग कितने ब्लॉक में जनपद में हो चुके हैं अभी तक? हमारे समथिंग, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे 80 के समथिंग एग्री एग्रो जंक्शन स्थापित हो चुके हैं। वैसे 200 के समथिंग 5 राज्यों में हम काम करते हैं। गोंडा जनपद में कितने हुए लगभग? गोंडा जनपद में हमारे 3 एग्री एग्रो जंक्शन स्थापित हो चुके हैं, जिसमें ये दूसरा है। अभी दूसरा, पहला वाला कहाँ खुला अभी? पहला उसका पता अभी मेरे को पता नहीं है, उसका पता क्या है करके है एक उनके समथिंग। क्या क्या सुविधाएं आपके इस एग्रो जंक्शन पे, सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी किसानों को? जी, एग्री एग्रो जंक्शंस पे फार्मर को एंटायर सॉल्यूशंस मिलेगा, A to Z सॉल्यूशंस। यहाँ पे आप बीज, खाद, दवाई तो खरीद ही पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मछली पालन है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, पॉली हाउस है, मधुमक्खी पालन है, बकरी पालन है, डेयरी प्रोजेक्ट्स है, मिट्टी की जांच है, जैविक खेती है, और इसके अलावा आप अपनी क्रॉप भी यहाँ पे बेच पाएंगे। केले की खेती है, और आपको एक्सपर्ट एडवाइस जो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कैसी क्रॉप बेची जाएंगी यहाँ पे? यहाँ पे क्रॉप मतलब समझा नहीं मैं, आप क्वेश्चन दोहराइए। जैसे आपने बताया कि यहाँ क्रॉप की बिक्री होगी, किसानों की फसलें यहाँ खरीदे। हाँ, यहाँ पे किसानों की फसलें खरीदी जाएंगी। जो पर्टिकुलर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं फार्मर को, जिसमें औषधीय खेती है। औषधीय खेती में जिसमें अरकरका है, मुलेठी है, अश्वगंधा है, तुलसी है, इन चीज़ों की हम खेती कराते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहता है हमारा, उसका हम परचेजिंग भी करते हैं। बाय आप ट्रेनिंग भी देते हैं किसी? इसकी हम बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं, और फार्मर को इसमें हम आर्थिक रूप से लोन भी उपलब्ध कराते हैं, आर्थिक रूप से सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। ट्रेनिंग कहाँ पे, यहीं पे देंगे या कहीं? अब फार्मर को यहीं इसी जंक्शन पे तरबगंज में ही उपलब्ध होगी ये ट्रेनिंग।